नमो बुद्धाय, उस प्रज्ञा को नमन जो केवल उत्तर नहीं देती बल्कि प्रश्न की जड़ तक उतरती है, जो सतह पर नहीं ठहरती बल्कि उस स्रोत को देखती है जहां से हर अनुभव उत्पन्न होता है। उस सूक्ष्म जागरूकता को नमन जो परिवर्तन को केवल घटित होते नहीं देखती बल्कि उसके पीछे कार्यरत नियम को पहचानती है। उस चेतना को नमन जो अनुभवों के प्रवाह में बहती नहीं बल्कि उस प्रवाह को समझती है। उन सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध को नमन जिन्होंने दुख को केवल समझाया नहीं बल्कि उसे पूर्ण स्पष्टता से देखा, जिन्होंने ये नहीं कहा कि जीवन बदलो बल्कि ये दिखाया कि जीवन को सही रूप में देखो, जिन्होंने अज्ञान को हटाने का प्रयास नहीं किया बल्कि देखने की ऐसी दृष्टि दी जिससे अज्ञान स्वयं समाप्त होने लगता है। तथागत उस बोध को नमन जहां कैसे स्पष्ट होता है और उसी स्पष्टता में मुक्ति का द्वार खुलता है। और उस धम्म को नमन जो किसी विश्वास या मान्यता का विषय नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का विज्ञान है, जो हर क्षण स्वयं को प्रकट कर रहा है, जहां देखना ही साधना है और वही देखना बंधन को जड़ से हिला देता है, जहां ज्ञान संग्रह नहीं बल्कि अनुभव की परिपक्वता है, जहां साधना कोई क्रिया नहीं बल्कि जागरूकता की निरंतरता है। आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल। ये एक चेतन मंच है जो मानवता, करुणा और श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए समर्पित है, जहां उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि बोध को जागृत करना है। और ये है महान बौद्ध ग्रंथ सीरीज, जहां हम बौद्ध धर्म के महान ग्रंथों के माध्यम से उस प्राचीन, शाश्वत और प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ते हैं जो केवल विचार नहीं बल्कि अनुभव में सत्यापित होता है। जहां ये ग्रंथ केवल उपदेश नहीं देते बल्कि देखने की एक ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे जीवन का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। जहां हर सूत्र, हर वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जीवित मार्गदर्शन है जो साधक को बाहर नहीं भीतर की ओर ले जाता है। जहां इन महान ग्रंथों में संचित ज्ञान समय, स्थान और परिस्थिति से परे है, जो हर युग में समान रूप से सत्य रहता है। जहां धम्म किसी विश्वास का विषय नहीं बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं देख सकता है, समझ सकता है और अनुभव कर सकता है। जहां ये ग्रंथ हमें उत्तर नहीं देते बल्कि उस देखने की क्षमता देते हैं जिससे सभी उत्तर स्वयं प्रकट होने लगते हैं। जहां जीवन को बदलने का प्रयास नहीं होता बल्कि उसे सही रूप में देखने की स्पष्टता आती है, और उसी स्पष्टता में दुख की जड़ दिखाई देती है और मुक्ति की दिशा स्वयं प्रकट होती है। आज का विषय है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, संयुक्त निकाय 56.11। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर। बने रहे हमारे साथ। इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा जो बोध को और गहराई में ले जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं आज की ये महान बोध यात्रा। तो अब इस ज्ञान यात्रा के इस चरण में उस क्षण की ओर ध्यान जाता है जब पहली बार धम्म का चक्र प्रवर्तित हुआ था। जी देखिए, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कोई साधारण उपदेश नहीं था। इसे केवल कुछ शब्दों या शिक्षाओं के आदान प्रदान के रूप में नहीं देखा जा सकता। हाँ, बिल्कुल। यह एक आंतरिक दृष्टि का उद्घाटन था। एक ऐसा क्षण जब मानव चेतना में पहली बार अस्तित्व के यथार्थ को उसके सबसे नग्न और सत्य रूप में प्रकाशित किया गया। हाँ, मतलब एक पूरी तरह से नई दृष्टि। जी, ये एक ऐसी दृष्टि का खुलना था जो बाहर के ब्रह्मांड को नहीं बल्कि भीतर, जो भीतर निरंतर प्रक्रिया चल रही है ना, उसे प्रकाशित करती है। जी, बहुत ही रहस्यमयी और गहरा लगता है। लेकिन जब हम उस उद्घाटन की बात करते हैं ना, तो मन में एक बहुत स्वाभाविक और शायद थोड़ी विचलित करने वाली जिज्ञासा उठती है। कैसी जिज्ञासा? मतलब अगर धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र एक चश्मे की तरह है जो जीवन को बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है बिना किसी रंग या पूर्वाग्रह के, तो जब हम जीवन को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं तो सबसे पहले दुख ही क्यों दिखाई देता है? ये बहुत ही अहम सवाल है ना? मतलब क्या ये एक निराशावादी शुरुआत नहीं है? सामान्यतः हम सभी जीवन में सुख, आनंद या उपलब्धि खोजना चाहते हैं। फिर यथार्थ के इस प्रथम दर्शन में दुख ही वो पहला सत्य क्यों है जिसे स्वीकार करने को कहा गया है? हाँ, और अक्सर यहीं पर सबसे बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है। मतलब इसे निराशावाद समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी।
अच्छा, तो फिर इसे कैसे समझा जाए? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस शब्द दुख के प्रचलित अर्थ से थोड़ा बाहर आना होगा। साधारण भाषा में हम दुख का अर्थ केवल शारीरिक पीड़ा, रोना या किसी गहरी मानसिक चोट से लगाते हैं। जी, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन तथागत जिस दुख की ओर संकेत कर रहे हैं वो इतना स्थूल नहीं है। वो दुख है एक बहुत ही सूक्ष्म असंतोष, एक अधूरापन, एक निरंतर चलने वाली बेचैनी। जो बातें ऊपर से बहुत सुखद लगती हैं ना, हाँ। उनके ठीक पीछे भी ये बेचैनी छिपकर बैठी रहती है। मैं इसे थोड़ा और स्पष्टता से समझना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि हमारे सुख के क्षणों में भी दुख छिपा है? बिल्कुल। लेकिन जब कोई बहुत गहरी खुशी का अनुभव होता है, मतलब तब तो कोई बेचैनी महसूस नहीं होती। क्या वो सुख भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है? यही वो सूक्ष्म बिंदु है जिसे गहराई से देखना है। जब कोई प्रिय वस्तु मिलती है तो निश्चित रूप से एक क्षण भर के लिए आनंद की लहर उठती है। जी। लेकिन क्या आपने कभी उस आनंद के ठीक बाद उठने वाली वृत्ति पर ध्यान दिया है? मतलब खोने का डर। सटीक। उसी आनंद के ठीक नीचे, उसी क्षण एक बहुत ही सूक्ष्म भय उत्पन्न हो जाता है। क्या ये सुख बना रहेगा? क्या ये मुझसे छिन तो नहीं जाएगा? और चूंकि प्रकृति का शाश्वत नियम परिवर्तन है, जिसे अनिच्छ कहते हैं, वो वस्तु, वो व्यक्ति या वो स्थिति अनिवार्य रूप से बदलती है। हाँ, कुछ भी हमेशा के लिए तो नहीं रुकता। और जब वो बदलती है तो वही सुख जिसे इतनी मजबूती से पकड़ा गया था, गहरे असंतोष और पीड़ा में बदल जाता है। इसी प्रकार जब कोई अप्रिय स्थिति आती है तो मन तुरंत उसे हटाने का प्रयास करने लगता है। जी, हम संघर्ष करने लगते हैं। बिल्कुल। ये जो रोकने या हटाने का निरंतर प्रयास है ना, ये भीतर चलने वाला एक थका देने वाला संघर्ष है। यही वो सूक्ष्म दुख है जो हमारे अस्तित्व के हर रेशे में बसा हुआ है। अगर इसे एक प्राकृतिक दृष्टांत से समझा जाए तो ये कुछ ऐसा है जैसे मुट्ठी में पानी को पकड़ने का प्रयास करना। हाँ, बहुत सुंदर है ना। हम नदी के किनारे खड़े हैं, हमें वो बहता हुआ शीतल जल बहुत सुंदर लगता है और हम चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए हमारा हो जाए। हम उसे अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन पानी को जितना कसकर पकड़ा जाता है वो उंगलियों के बीच से उतनी ही तेजी से फिसल जाता है। पानी का स्वभाव है बहना और मुट्ठी का स्वभाव है जकड़ना। बिल्कुल सही। इस पूरी प्रक्रिया के अंत में केवल एक खालीपन और एक गहरा संघर्ष शेष रहता है। तो क्या पानी को बांधने की जो वो असफल जद्दोजहद है वही दुख है जिसे यहाँ समझाया जा रहा है? कितना सुंदर और सटीक दृष्टांत है ये। देखिए, दुख उस बहते हुए पानी में नहीं है, दुख उस पानी के बहने के स्वभाव में भी नहीं है। कहाँ है? दुख उस मुट्ठी की जकड़न में है। जीवन एक नदी की तरह बह रहा है, क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, लेकिन अज्ञानवश मन उसे बर्फ की तरह जमा देना चाहता है। जीवन की गतिशीलता और मन की इस जकड़न के बीच जो घर्षण पैदा होता है ना, वही दुख है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक प्रश्न उठता है। जी, पूछिए। अगर हम सुख को पकड़ने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो क्या हम पूरी तरह से उदासीन नहीं हो जाएंगे? मतलब क्या जीवन में कुछ भी रचनात्मक करने की प्रेरणा ही खत्म नहीं हो जाएगी? यदि कोई जकड़न ही न हो तो क्या जीवन नीरस नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है और कई लोग यही सोचते हैं, लेकिन यहीं पर हमें अनुभव और पकड़ के बीच के अंतर को समझना होगा। अनुभव और पकड़। हाँ, तथागत ये नहीं कह रहे हैं कि बहते हुए पानी का आनंद मत लो या नदी के किनारे मत बैठो। समस्या नदी नहीं है, समस्या उस नदी को मुट्ठी में कैद करने की वो असंभव लालसा है। अच्छा। जब आप पकड़ने का प्रयास छोड़ देते हैं तब आप पहली बार उस जल की शीतलता को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव कर पाते हैं, बिना उसे खोने के भय के। यही तृष्णा का विज्ञान है। इच्छा का उठना या किसी चीज का अनुभव होना समस्या नहीं है, समस्या उस अनुभव से चिपक जाना है। तो ये जकड़न ही वो तृष्णा है जो दुख का मूल कारण है, मतलब समुदय सत्य। बिल्कुल, एकदम सही। लेकिन ये तृष्णा भीतर काम कैसे करती है? क्योंकि विचार और इच्छाएं तो हर समय उठती रहती हैं, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। नहीं, रोकना भी नहीं है। इसे इस तरह से देखें, अनुभव से पकड़ तक की एक पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा होती है। ये अचानक नहीं होता। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला है अनुभव, दूसरा है अर्थ और तीसरा है पकड़ या प्रतिक्रिया। मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ। अनुभव, अर्थ और पकड़,
क्या इसे किसी उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है कि ये श्रृंखला भीतर कैसे टूटती और जुड़ती है? जी बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बहुत ही कटु शब्द कहे। अब जब वो ध्वनि कान से टकराती है तो वो केवल एक अनुभव है। सिर्फ एक आवाज। हाँ, ध्वनि तरंगों का कान के पर्दे से टकराना विशुद्ध भौतिक अनुभव है। इसमें अपने आप में कोई दुख नहीं है। ये पहला चरण हुआ। फिर मन तुरंत अपने पुराने अनुभवों और संस्कारों का भंडार खोलता है और उस ध्वनि को एक अर्थ देता है। इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है। अच्छा, तो दिमाग ने उसे इंटरप्रेट किया। बिल्कुल, ये दूसरा चरण हुआ। यहां तक भी केवल एक सूचना है। लेकिन फिर आता है तीसरा और सबसे घातक चरण, पकड़। मन उस अपमान के विचार को कसकर पकड़ लेता है। मेरा अपमान कैसे हुआ? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे इसका परिणाम भुगतना होगा। अब वो ध्वनि जो हवा में विलीन हो चुकी है, वो भीतर एक जलता हुआ अंगारा बन जाती है, जिसे मन बार बार कुरेदता है। हे भगवान, हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ये जो जलता हुआ अंगारा ढोने की प्रक्रिया है ना, यही तृष्णा है। ये तो बहुत ही अद्भुत विश्लेषण है। इसका मतलब है कि समस्या बाहर से आने वाले शब्द में नहीं थी, बल्कि भीतर उस शब्द को जो अर्थ दिया गया और फिर उस अर्थ को जिस तरह से मेरा मानकर पकड़ लिया गया, वहां से सारा बंधन शुरू हुआ। जी। जहां मैं और मेरा जुड़ जाता है, वहीं से वो पानी मुट्ठी में कसने लगता है। पूर्णतया इच्छा या अनुभव का उठना अत्यंत स्वाभाविक है। यदि उस उठते हुए विचार या क्रोध को केवल एक साक्षी भाव से देखा जाए, बिना उसमें हस्तक्षेप किए, तो क्या होगा? शायद वो चला जाएगा। हाँ, वो विचार उत्पन्न होता है, कुछ क्षण अपनी पूरी शक्ति से रहता है और फिर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। जैसे आकाश में तैरता हुआ कोई गहरा काला बादल। वो बादल आकाश को गंदा नहीं करता, वो बस गुजर जाता है। बहुत खूब। लेकिन यदि उस विचार को पकड़ दिया जाए, उसमें स्वयं की पहचान जोड़ दी जाए, तो वो बादल एक भारी पत्थर बन जाता है, जिसे ढोना पड़ता है। ये मेरा क्रोध है, ये मेरा अपमान है। यहीं से वो अंतहीन चक्र प्रारंभ होता है, जो चेतना को थका देता है। ये समझना जितना गहरा है, उतना ही मुक्तिदायी भी महसूस होता है। पर यहाँ एक और सामान्य धारणा अक्सर सामने आती है, जिस पर मैं आपका विचार जानना चाहती हूँ। जी बताइए। जब मैं दुख से मुक्ति या निरोध सत्य जैसे भारी शब्द सुनती हूँ, तो सच कहूँ तो लगता है कि ये शायद आम जीवन के लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि इसके लिए तो सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना पड़ेगा या किसी अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। क्या दुख का निरोध किसी भविष्य की अवस्था का नाम है? क्या ये आज के इस जटिल जीवन में संभव भी है? देखिए, ये एक बहुत ही व्यापक भ्रांति है कि निरोध या मुक्ति किसी दूर के भविष्य की घटना है या इसके लिए किसी विशेष भौगोलिक स्थान पर जाना आवश्यक है। इसे गहराई से समझें। जी। यदि दुख इसी क्षण में उत्पन्न हो रहा है, उसी पकड़ के कारण जो अभी भीतर बन रही है, तो उस पकड़ का छूटना भी तो इसी क्षण में होगा ना। अच्छा, मतलब अभी इसी पल? बिल्कुल। निरोध कोई भविष्य का गंतव्य नहीं है, वो वर्तमान क्षण की एक अवस्था है। ये अभी और यहीं संभव है। इसी क्षण में, बिना किसी लंबी प्रतीक्षा के, ये कैसे संभव है? इसे ऐसे समझें, यदि आपने हाथ में एक जलता हुआ कोयला पकड़ा है और आपको उससे भयंकर पीड़ा हो रही है, जब आपको ये बोध हो जाता है कि पीड़ा उस कोयले को पकड़ने के कारण है, तो क्या आप उसे छोड़ने के लिए किसी शुभ मुहूर्त या अगले जन्म की प्रतीक्षा करते हैं? नहीं, तुरंत छोड़ देंगे। बस बोध होते ही पकड़ ढीली हो जाती है और कोयला गिर जाता है। जब वो मानसिक जकड़न ढीली पड़ती है तो मन अचानक हल्का हो जाता है। जहां पहले अंधी प्रतिक्रिया थी, वहां अब एक शांत जागरूकता आ जाती है। जहां पहले मुट्ठी बंधी हुई थी, वहां अब हाथ खुला है। निरोध यही है, तनाव का सहजता में और प्रतिक्रिया का जागरूकता में बदल जाना। ये एक निरंतर चलने वाली सफाई की प्रक्रिया है जो इसी क्षण में घटित होती है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला है। ये स्वतंत्रता किसी बाहरी स्थान पर जाने से नहीं मिलती, बल्कि उस मानसिक पकड़ को छोड़ने में है। जी। लेकिन ये जानते हुए भी कि कोयला जल रहा है, हम अक्सर उसे छोड़ नहीं पाते। आदतें इतनी गहरी हैं। तो इस अवस्था तक पहुंचने का, इस पकड़ को ढीला करने का व्यावहारिक मार्ग क्या है? यहीं से उस महान अष्टांगिक मार्ग का स्वरूप स्पष्ट होता है, जो धम्मचक्कपवत्तन सुत्त का चौथा और अंतिम सत्य है। यह मार्ग कोई बाहरी मंदिर या तीर्थ की यात्रा नहीं है। ये पूरी तरह से चेतना के रूपांतरण की भीतर की यात्रा है। तथागत ने 8 अंगों का एक मार्ग सुझाया: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम
या प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। जी, पूछिए। अक्सर लोग इन्हें 8 अलग-अलग नियमों या आज्ञाओं की तरह देखते हैं, जैसे कोई सूची हो, ये करो, ये मत करो। अगर हम इसे ऐसे ही याद कर ले तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे? और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। ये 8 अंग कोई अलग अलग डिब्बे या कर्मकांड के नियम नहीं है जिन्हें रट्टा है। ये एक ही अखंड प्रक्रिया के अभिन्न रूप हैं। एक साथ जुड़े हुए। हाँ, यह एक चक्के की 8 तीलियों की तरह है जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। इसकी शुरुआत सम्यक दृष्टि से होती है। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब चीजों को सकारात्मक रूप से देखना है? नहीं, सकारात्मक या नकारात्मक देखना दोनों ही पूर्वाग्रह हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसा वो है, अनित्य और परिवर्तनशील। जब ये दृष्टि भीतर गहरी उतरती है तो स्वाभाविक रूप से सम्यक संकल्प उत्पन्न होता है। यदि आप देख लेते हैं कि सब कुछ बदल रहा है तो उसे पकड़ने की लालसा स्वयं कम हो जाती है और भीतर त्याग, करुणा और अहिंसा का संकल्प जन्म लेता है। आपको प्रयास करके करुणा नहीं लानी पड़ती, वह समझ का स्वाभाविक परिणाम होती है। तो यहाँ कोई बलपूर्वक किया गया नियंत्रण नहीं है, ये तो बस भीतर की समझ के बाहरी प्रकटीकरण की तरह है। बिल्कुल। जब दृष्टि और संकल्प सही होते हैं तो व्यक्ति के मुख से सम्यक वाणी ही निकलेगी। ऐसा व्यक्ति कटु या असत्य नहीं बोल सकता क्योंकि भीतर कोई पकड़ ही नहीं है जो उसे बचाव या आक्रामकता के लिए मजबूर करे। वही वाणी फिर सम्यक कर्म में बदलती है, ऐसे कर्म जिनसे किसी को हानि न पहुंचे। जब कर्म सही होता है तो सम्यक आजीविका सुनिश्चित होती है। ये तो एक पूरी श्रृंखला है जो एक दूसरे से जुड़ी है। हाँ, लेकिन मन तो बार बार अपनी पुरानी आदतों की ओर भागता है ना, उसे उसी सम्यक अवस्था में बनाए कैसे रखा जाए? इस पूरे संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतिम 3 अंगों की आवश्यकता होती है। सम्यक व्यायाम यानी सही प्रयास, उन नकारात्मक वृत्तियों को रोकने का प्रयास जो अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं, और जो सकारात्मक वृत्तियां हैं उन्हें बढ़ाने का प्रयास। जी। और ये प्रयास केवल सम्यक स्मृति से ही संभव है। स्मृति यानी निरंतर जागरूकता, वर्तमान क्षण में बने रहना। जब ये जागरूकता अत्यंत सघन और स्थिर हो जाती है तो वो सम्यक समाधि का रूप ले लेती है, जहां मन पूरी तरह से एकाग्र, शांत और निर्मल हो जाता है। ये केवल एक चर्चा नहीं, ये एक सतत ज्ञान यात्रा है। और इस यात्रा में अगर हम उस सबसे व्यावहारिक उदाहरण को सामने लाएं जो हमने पहले देखा था, जब कोई कटु शब्द सुनाई देता है, देते हैं, लेकिन अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास से, विशेषकर सम्यक स्मृति के होने से, उस क्षण में क्या बदलता है? क्या वो प्रतिक्रिया तुरंत होते हैं या वहां कुछ और घटित होता है? यही वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पूरी की पूरी साधना केंद्रित हो जाती है। जब कोई शब्द सुनाई देता है और क्रोध उठने का प्रयास करता है, उस शब्द के कान में पड़ने और आपके प्रतिक्रिया करने के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म अंतराल होता है। वह एक छोटा सा ठहराव। हाँ, उस छोटे से अंतराल में ही पूरे ब्रह्मांड की स्वतंत्रता छिपी है। आम जीवन में हम उस अंतराल को मिस कर देते हैं और सीधे प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। बिल्कुल। लेकिन यदि सम्यक स्मृति जागृत है, यदि आप उस अंतराल में जाग गए, यदि आपने एक क्षण रुककर उस उठते हुए क्रोध को केवल देख लिया, बिना यह कहे कि मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए या मैं उसे सबक सिखाऊंगा, तो वो क्रोध अपनी शक्ति खो देता है। वह हम पर हावी नहीं हो पाता। सही, वो आप पर हावी नहीं हो सकता है। यदि अंधी प्रतिक्रिया हुई तो दुख का वो पुराना चक्र फिर से घूम जाएगा। लेकिन यदि केवल साक्षी भाव से देखा गया तो एक बिल्कुल नया मार्ग खुलता है। दुख की जड़ वहीं कमजोर पड़ने लगती है। यह कितना अद्भुत है कि वो एक क्षण का ठहराव ही हमारा सच्चा आश्रय बन जाता है। हमारी सारी शक्ति उस एक क्षण की जागरूकता में है। बिल्कुल। और जब ये देखने की प्रक्रिया, ये जो रुककर प्रतिक्रिया को बिना किसी निर्णय के देखने की कला है, जब ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, तब एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होता है। तब धम्म केवल कोई किताब में लिखा हुआ सिद्धांत या सुना हुआ उपदेश नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। तब वो हमारा अपना जिया हुआ अनुभव बन जाता है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। जी। जब धम्म प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है, तब सारे संशय स्वयं ही गिर जाते हैं। तब कोई यह नहीं पूछता कि शांति कहाँ मिलेगी, क्योंकि शांति वही उपस्थित होती है, उसी क्षण में, उस ढीली पड़ी हुई पकड़ में, उस छोटे से अंतराल की पूर्ण जागरूकता में। ये परिचर्चा सच में मन के कई बंद दरवाजों को खोलने वाली रही है।
धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त की ये गहराई हमें ये दिखाती है कि समाधान कहीं बाहर नहीं खोजना है, बस देखने के तरीके को, उस दृष्टि को शुद्ध करना है। जी। अष्टांगिक मार्ग कोई थोपा हुआ नियम नहीं, बल्कि भीतर छिपी हुई स्वतंत्रता तक पहुंचने का एक अत्यंत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जब प्रज्ञा जागृत होती है तो बाहर का संसार नहीं बदलता, बल्कि संसार के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है वो बदल जाती है। और उसी परिवर्तन में सारे दुखों का निरोध समाहित है। अब ये प्रश्न भीतर रखा जाए, क्या दुख वास्तव में बाहर है या वो उस पकड़ में है जो हर क्षण बन रही है? क्या इसे केवल समझा जा सकता है या इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है? समाज को आगे बढ़ाने का बुद्ध ज्ञानपथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है। बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। आप ये परिचर्चा कहाँ से देख रहे हैं, ये अवश्य बताएं। और ये भी साझा करें कि ये महान बौद्ध ग्रंथ सीरीज आपको कैसी लग रही है। और क्या अगले एपिसोड का इंतजार भीतर उत्सुकता उत्पन्न करता है? और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। महान बौद्ध ग्रंथ सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की ये महान यात्रा निरंतर जारी है। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।